हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चेकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम क्लास 9 का गणित डिस्कस करेंगे जो आपके हेरोन के सूत्र से होगा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैथ है, इसे आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। अभी जो हमने मैथ उठाया ये बना हुआ मैथ हमने इसलिए उठाया क्योंकि आपको समझाने में काफ़ी आसानी होती है। बच्चों ये मैटर नहीं करता है कि हमने मैथ कहाँ से उठाया, कहाँ से आपको समझा रहा हूँ। मैं समझा रहा हूँ और आपको समझ में आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अगर मेरे समझाने से आपको समझ में आ जाता है और उसे आप एग्ज़ाम में लिख पाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है बच्चों, तो क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। ठीक है बच्चों, देखिए मैंने ये टाइप किया हुआ यानी पहले से छपा हुआ गणित इसलिए लिया गया क्योंकि आपको यहाँ पे साफ साफ अक्षर समझ में आए। ठीक है, और यहाँ पर मैं समझा पाऊँ अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम समझाएंगे क्या कि ये जो वीडियो है मैथ का 9 का जो गणित है, ये मेरा पहला वीडियो है ना। 9 के गणित में मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को समझा रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक थोड़ा सा बेसिक आपको बताया था त्रिभुज के बारे में, तो वो एक अलग चीज़ था। और आज मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा सा अलग चीज़ है, ये एग्जाम से बिल्कुल रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं त्रिभुज की 3 भुजाएं दिया गया है, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। ये 3 भुजाएं हैं। इन तीनों भुजाओं को अगर आप देखें तो तीनों का माप अलग अलग है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा बच्चों, ये विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। कोई 5 है, कोई 12 है, कोई 13 है। ठीक है ना, इस तरह से क्या हो गया, तीनों विषम बाहु त्रिभुज हो गया। अब बच्चों होता क्या है, विषम बाहु त्रिभुज में हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर एस, फिर यहाँ पे आपको ब्रैकेट में S माइनस ए, फिर ब्रैकेट में S माइनस बी, फिर ब्रैकेट में S माइनस सी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एस 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 बार बार आ रहा है। ये एस क्या है? तो बच्चों ये जो एस होता है, एस का जो एस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू ए बी सी। क्या होता है? हाफ इंटू ए बी सी। ए बी सी क्या है हमारा? ए यहाँ है, बी यहाँ है, ये सी यहाँ है, यानी पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। तो उसी को आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, इस फॉर्मूला में इसको बनाने के लिए हमको क्या निकालना है? एस निकालना है। और ए बी सी क्या है हमारा? पहला, दूसरा और तीसरा भुजा है। तो अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग एस बराबर क्या रखेंगे, पुट करेंगे हाफ ए बी सी। हाफ लिख दिया, ए का जगह में लिखा है 5, बी का जगह में लिखा है 12 और सी का जगह में लिखा है यहाँ पे 13। तो 12, 13 और 5 सबको जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। तो हाफ गुना 30, अब 2 से ये कट गया कितने बार में? 15 बार में। 2 से कट गया 15 बार में, तो यहाँ पे आपका 15 आ गया। क्या आ गया? 15 एस। एस आपका 15 कैसे आया? आप यहाँ तक समझ में आ गया। अभी हमने जैसे जैसे कटाया है आप भी अपनी कॉपी में उसी प्रकार से कटाते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 15 आ गया। अब देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है, यानी त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होता है वो रूट अंडर इसको यहाँ पे फॉर्मूला पे इम्प्लाई कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या, आपका यहाँ पे 15 आ गया। एस के जगह पे हमने 15 रखा, यहाँ पर एस था, फिर एस माइनस ए था, यानी 15 माइनस 5, यानी ए का वैल्यू क्या था? 5, फिर इंटू एस माइनस बी, तो बी के जगह में कौन है? 12, तो एस माइनस 12, फिर इंटू एस माइनस सी, तो सी के जगह में क्या है? 13, तो 15 माइनस 13। इस प्रकार से देखिए आपका यहाँ पे 15 आ गया, फिर यहाँ पे 15 में से 5 घटाएं 10 आ गया, फिर यहाँ पर देखिए 15 में से 12 घटेगा 3 आएगा, फिर 15 में से 13 घटेगा 2 आएगा। अब समझ में आ गया ये सब कहाँ से आया। अब बच्चों यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही होगी, ये कैसे हुआ? तो बच्चों यहाँ पे 15 को हम लोग क्या किए हैं? गुणनखंड कर देते हैं ना, तोड़ देते हैं। तो 15 को जैसे हम तोड़ेंगे बच्चों, तो कैसे तोड़ेंगे? 5 गुना 3, 5 दिया 15, टूट गया ना। तो 5 और 3 के फॉर्म में, तो यहाँ पे 5 और 3 लिख दिए। इसके बाद क्या है, हमें तोड़ना होगा 10 को। तो 10 को किस प्रकार तोड़े हैं? 10 को अगर आप तोड़ेंगे तो 5 दूना 10, 5 और 2 के फॉर्म में, तो 5 और 2 के फॉर्म में। ठीक है, और 3 और 2 तो पहले से था, तो 3 और 2 पहले से है। ठीक है, इस प्रकार से ये टूट गया। अब रूट अंडर का जो रूल होता है बच्चों, रूट अंडर का जो रूल होता है वो क्या होता है? यहाँ तक अगर आप लोग समझ चुके हैं तो हम इन सबको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसको जूम करते हैं हम। देखिए रूट अंडर का जो रूल होता है बच्चों, क्या होता है? 2 पर 1 को बाहर खींच लेते हैं, 2 पर 1 को बाहर खींचते हैं। अगर आपको ये वाला समझ में नहीं ना आ रहा है, ये वाला लाइन, तो इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ बना सकते हैं। अब देखिए 1 5 यहाँ है, 1 5 यहाँ है, 2 5 का 1 5 हम लिख सकते हैं। 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, 2 2 का 1 2 लिख सकते हैं। 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, 2 3 का 1 3 लिख सकते हैं। यानी 2 पर 1 रूट से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, फिर इसको आप गुना करेंगे, 2 तिया 6 है ना, 2 तिया 6 और 6 पंचे 30, यानी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद हम दूसरा सवाल बताएंगे और दूसरे सवाल में उम्मीद है आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि हेरोन का जो सूत्र है उसको हम लोग किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में आपसे पूछ रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर और असमान भुजा 8 सेंटीमीटर है।
ठीक है। तो समद्विबाहु का मतलब समझ रहे हैं, समद्विबाहु में दो भुजा उसका बराबर होगा, दो भुजा बराबर एक असमान भुजा होगा, तो दो भुजा जो बराबर होगा वो 5 5 हो जाएगा। मान लीजिए ए 5 बी 5, तो सी कितना हो जाएगा, सी आपका जो असमान है वो 8 है। उसी प्रकार से यहाँ पे बच्चों लिख दिया गया है कि ए कितना है 5, बी 5 और सी 8। तो बी कहाँ से आया, समद्विबाहु, द्विबाहु, द्वि मतलब होता है दो, दो बराबर भुजा, जिसकी दो बराबर भुजा होगी। तो ए अगर 5 है तो बी भी 5 होगा, दो बराबर भुजा हो गया ए और बी। और एक असमान भुजा होगा जिसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो सी को 8 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। उसके बाद हम जान रहे थे कि हीरोन का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमको हर हालत में क्या निकालना होगा बच्चों, एस निकालना होगा। हर हालत में क्या निकालना होगा, एस निकालना होगा। और एस निकालने का क्या तरीका था, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो आप तीनों को जब जोड़ेंगे उसको 2 से भाग देंगे तो कितना आ गया, 9, 9 आ गया। अब आप फॉर्मूला देख लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल में कौन सा फॉर्मूला लगा रहे थे, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस के जगह पे आपको क्या रखना है, 9 रखना है। तो 9 और ए में क्या था 5, तो 9, 9 माइनस 5, 9 माइनस 5, 9 माइनस 8, ये आपका तीनों भुजा यहाँ पे रखा गया। अब यहाँ से घटाइए, 9 में से 5 घटाइएगा 4, है ना, देखिए यहाँ 4 आ गया। फिर 9 में से 5 घटाइए 4, 9 में से 8 घटाइए 1। 9 को उसी प्रकार से आप तोड़िए, 3 तिहाई 9 कटेगा, 3 2 बार लिख दीजिए। उसके बाद 4 गुना 4 आ गया आपका यहाँ से, एक का कोई वैल्यू होता नहीं है ना, एक को आपको चीज़ से गुना कीजिएगा, जैसे 9 गुना 4 को गुना कीजिएगा एक से तो उतना ही हो जाएगा। तो ये आपका टूट गया। अब दो गो पर क्या बताए थे अभी हम, दो गो पर एक बाहर आ जाएगा डायरेक्ट, दो गो पे क्या हो जाएगा, एक बाहर आ जाएगा डायरेक्ट। तो 2 3 का 1 3, 2 4 का 1 4। इसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे हो गया 3 चौके 12, 3 चौके क्या हो गया बच्चों 12, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते